नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिवलिंग का प्रतीक क्या है। शिवलिंग क्या है? बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग को गलत समझ रखा है, गलत मान्यताएं फैला रखी हैं। बहुत सारे हिंदू भी नहीं जानते कि ओरिजिनल में शिवलिंग है क्या। इजिप्ट के लोग और बहुत सारे भारत, चाइना, सभी जगह शिवलिंग को महत्व दिया जाता है। अलग अलग मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं? आइए हम शिवलिंग को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड शिवलिंग को इतना महत्व क्यों देता है और शिवलिंग में ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, वह समझते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर, परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह या लक्षण और प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव, परम तत्व का चिन्ह, प्रतीक। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिश्नम शब्द का प्रयोग किया गया है। लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। लिंग के अन्य अर्थ को जानेंगे। लिंग पुराण के हिसाब से लिखा गया है, सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे ही लिंग कहा जाता है। और शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव संहिता के अंदर भी कहा गया है, शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है क्या? लोग उसको क्या समझते हैं? शिवलिंग को जानने के लिए सबसे पहले हमें शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति को जानना होगा। शिव आगम शिव शक्ति का रूप कहा जाता है। वेद में पुरुष और प्रकृति कहा जाता है। विज्ञान उसे गॉड एनर्जी कहता है। हालांकि विज्ञान गॉड को नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि प्रकृति यानी सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से एनर्जी है। और विज्ञान ने हमें सूत्र दिया है E=mc²। विज्ञान का ये कहना है कि प्रकृति ऑटोमेटिक चलती है। यह दिन रात, जन्म मृत्यु सब प्रकृति ही करवाती है। ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति यदि ऑटोमेटिक है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी तो कोई है। सृष्टि में बिग बैंग के बारे में बताता है, लेकिन बिग बैंग से पहले भी क्या था उसके बारे में विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान हमें यह भी नहीं बताता कि बिना स्पेस के, बिना अवकाश के कोई चीज कैसे संभव हो सकती है। बिग बैंग कहाँ होगा? लेकिन हमारे वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले भी कुछ न कुछ था, उसकी भी बात की गई है। प्रकृति क्या है? प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। प्रकृति का मतलब वह नहीं है जो हमारे चारों ओर है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले, यानी बिफोर क्रिएशन। सृजन से पहले जो स्थिति थी वही प्रकृति कहलाती है। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता होती है। प्रकृति जो चाहे वो क्षमता के साथ पैदा कर सकती है, इसलिए उसे सर्वगर्भकाय कहा जाता है। जो भी संसार में पैदा होता है वो प्रकृति से ही होगा। जो चीज़ यहाँ नहीं है वो चीज़ कैसे पैदा हो सकती है? कई महान वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध की है। हमारे हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बता दी थी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर ही सब कुछ है। जीरो थेरेपी जो बताई गई है, जीरो यानी शून्यता, अनंत, उसी में सब कुछ व्याप्त है। एक काले घेरे के अंदर ही सब कुछ व्याप्त है। प्रकृति में ही सब कुछ व्याप्त है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति अनंत है, इन्फिनाइट है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। जो चीज जहाँ नहीं है कुछ भी, वहां से कोई चीज निकल ही नहीं सकती। इसी तरीके से प्रकृति 3 दोषों से बनी हुई है: सृजन, पालक, विनाश, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इस प्रकृति में कोई भी चीज पैदा नहीं होती क्योंकि प्रकृति में जड़ता है, चेतनता तो उसमें है ही नहीं। और कोई भी चीज पैदा हो इसलिए उसमें चेतनता होना बहुत जरूरी है। इस प्रकृति को एक्टिवेट करता है पुरुष। पुरुष यानी प्योर चेतना, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। इस पुरुष में जड़ता नहीं है, भौतिकता नहीं है, ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, ना कोई बदलाव आ सकता है। वो जैसा है तब से ही वैसा है। पुरुष एक प्योर चेतना है, प्योर प्रकाश है। प्रकृति यह चाहती है कि मैं किसी तरीके से अपने आप को व्यक्त करूं। मेरे अंदर शक्ति है प्रकट करने की, लेकिन प्रकट कैसे करे? लेकिन चेतना नहीं है उसमें,
रास्ता पता नहीं है, ऑटोमेटिकता उसमें है ही नहीं। पुरुष सोचता है कि ये रियलाइज करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मुझे कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और जब पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, गॉड और एनर्जी का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सृजन होने लगता है, अणुओं का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगता है, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं, और यह सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है और चलने भी लगती है। और उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला वही पुरुष शिव तत्व होता है। पुरुष और प्रकृति दोनों के मिलन से ही शिव लिंग बनाया गया है, जो कि एक सिंबलाइज है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है जो इस सृष्टि में कहीं निवास करता हो। शिव चेतना है, अभिव्यक्ति है, जिसके आगे कोई विभाज्यता नहीं है, एक अस्तित्वहीन अस्तित्व है, नाम और ईश्वर से रूप से परे है। और इस निर्गुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। और इसी परम तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर की मूर्ति रूप में दर्शाया जाता है। शिव निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है, शंकर जो है सगुण ब्रह्म के प्रतीक है। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है। शिवलिंग शिव तत्व और प्रकृति के दोनों का मिलन है। प्रकृति को कैसे सिंबलाइज करेंगे? यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में यदि दर्शाएंगे तो प्राणियों दूसरे जानवर छूट जाएंगे। यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि प्रकृति अनंत है। इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए किए जाने वाला जो हम प्रतीक है देना चाहते हैं वो भी विशाल होना चाहिए। जैसे कि गैलेक्सी और ब्रह्मांड प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाने के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के ज्यादातर सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। और शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाती है और भौतिक जगत को भी दर्शाती है। और शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया है? तो आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो ज्योति स्वरूप ही दर्शाते हैं। ज्योति का जो आकार है वो शिवलिंग के जैसा है, इसलिए परम शुद्ध चेतना शिवत्व को ज्योति रूप के सिवा और किसी रूप में हम दर्शा ही नहीं सकते। और भारत में भी जो 12 स्वयंभू शिवलिंग है उन्हें भी हम ज्योतिर्लिंग ही कहते हैं। और श्वेत ज्योति स्वरूप होने के कारण भगवान शंकर को कर्पूर गौरम भी कहा जाता है, कपूर की तरह गोरे। और जब शिव और शक्ति के इन प्रतीकों को एक रूप किया जाता है और उन्हें पत्थर पर उकेरा गया और जो प्रतीक हमारे सामने आया वह है शिवलिंग। शिवलिंग पूजनीय क्यों होता है, उनकी हम पूजा क्यों करते हैं और शिवलिंग से हमें बोध क्या मिलता है? भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक तो हैं और शिव से परे कोई चीज हो ही नहीं सकती। और इसलिए सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग में ही निहित है, उन्हीं के अंदर निवास करते हैं। इसलिए शिवलिंग के पूजन करने से सभी देवता ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का पूजन हो जाता है। जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तो उस पुरुष अर्थात परम चेतना को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग से हमें बोध मिलता है कि जिस तरीके से पुरुष यानी शिव इस प्रकृति के मध्य में है और वह उसमें भी लिप्त हैं और उनसे अलग है, उसी तरीके से हम जीव भी इस शरीर रूपी प्रकृति में रहते हुए उस प्रकृति रूपी शरीर से माया जाल से लिप्त नहीं हो सकते, उससे अलग रहना है। हमें जीव से शिव बनने की कोशिश करना है और हमारी चेतना के स्तर को हमें ऊपर उठी पृथ्वी पर से सभी मानवता नष्ट हो जाए और पृथ्वी भी नष्ट हो जाए तो क्या भगवान शिव और शिवलिंग रहेंगे? मानव की सारी पृथ्वी नष्ट होने के बाद भी शिवलिंग की ऊर्जा रहेगी। लाखों साल बाद भी यदि नई सभ्यता आएंगे तो वहाँ पर भी शिवलिंग की ही प्रचार प्रसार होगा, शिवलिंग का ही मूल कारण का प्रचार किया जाएगा, शिव शक्ति को पहचाना जाएगा और उसी रूप में चिन्हित किया जाएगा, जिसमें अंक के नीचे की शक्ति को शक्ति दर्शाया जाएगा और ऊपर की शिव को दर्शाया जाएगा। कोई भी सभ्यता आ जाए आखिरकार वो शिव शक्ति की ऊर्जा से ही बने होंगे और उसके बाद भी वो शिव शक्ति की ऊर्जा से ही बनेंगे। चीन में भी एक यिंग यांग करके ऊर्जा को दर्शाया जाता है, उसमें काला रंग शिव
और सफ़ेद रंग शक्ति को दर्शाया जाता है। एलियंस भी शंकर भोलेनाथ को मानते हुए शिव अनादि है, सनातन है। सनातन धर्म के हमारे अनुयायियों को ये पता होना चाहिए कि शिवलिंग की शक्ति क्या है और ओरिजिनल में शिवलिंग क्या है। ये शिव तत्व और प्रकृति का एक मिलन है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त सारी चीजें हैं वो शिव में ही समाहित हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की इतनी महिमा है। और ओरिजिनल शिवलिंग है क्या ये हम ही नहीं जानते। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि शिवलिंग का प्रतीक क्या है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा कि शिव जो है वो एक चलायमान, एक गतिमान तत्व है, शिव तत्व है, और प्रकृति जो है वो जड़ है, रुकी हुई है, वो कुछ कर नहीं सकती। उसको एक चेतना चाहिए थी जो शिव तत्व ने उसको मिलकर चेतना दे दी। जब चेतना किसी चीज़ में आ जाती है तो वो चलायमान हो जाती है। ये सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, इसको जो पिछला वीडियो मैंने दिया था कि यदि शिवलिंग को उसके जलाधारी से अलग कर दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ऑरा स्कैनर ने, उस मशीन ने ये बात प्रूफ करके दिखाई। तो जो आज हमने इस वीडियो में समझा कि प्रकृति के अधूरेपन से शिवलिंग है, शिव तत्व है, और शिव के अधूरे होने से प्रकृति है, तो दोनों का जुड़ना कितना ज़्यादा जरूरी, दोनों का आपस में मिलन जुड़ना कितना जरूरी है। उस प्रैक्टिकल में साफ हम देख सकते हैं कि शिवलिंग को यदि जलाधारी से अलग कर दिया जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और शिवलिंग को वापस उसके जलाधारी के ऊपर रख दिया जाता है तो शिवलिंग का ऑरा बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी फील्ड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? इससे ये साबित होता है कि जो हमें समझाया गया है हमारे सनातन धर्म में कि प्रकृति को चलाने के लिए शिव तत्व की ज़रूरत होती है, और शिव तत्व को अपने आप को समझने के लिए प्रकृति में मिलकर उसके सेंटर में रहना जरूरी होता है, तभी ये प्रकृति चलायमान हो सकती है। इस प्रैक्टिकल को आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।